प्रेम, देखिए गणेश जी। हाँ भैया, वो अंकल गणेश जी तैयार कर रहे हैं, वो कलर वगैरह कर रहे हैं। अरे अंकल जी, गणेश जी अभी कोई तैयार नहीं है क्या? हो गए बेटा, ये भी तैयार हो गए, लगभग सारे तैयार हैं। अंकल जी, कोई शुभ से गणेश जी दिखा दो हमें, जो बढ़िया गणेश जी हो। बेटा गणेश जी के तो सभी रूप शुभ हैं। ऐसा कौन सा रूप है जिसे तुम ये कह सकते हो कि ये शुभ नहीं है? गणेश जी है ना, तो गणेश जी का मतलब है कि शुभ, शुभता जहाँ पर निवास करती है वो समझ लीजिए वहाँ गणेश जी का निवास है। अंकल जी वो 4 भुजाओं वाले भी तो होते हैं ना गणेश जी, वो वाले दिखाओ ना। और हाँ, एक गणेश जी वो भी तो होते हैं जिनकी सवारी भी होती है उनके साथ। मेरे को तो ज़्यादा नॉलेज है नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मैं दिखाता हूँ। आप जिस गणेश जी की बात कर रहे हैं वो ये वाले गणेश जी हैं। देखो, इन्हें कहते हैं 4 भुजाओं वाले गणेश जी। और देखो इनकी सवारी है मूषक। मूषक यानी कि चूहा। चूहा किसी वक्त पर राक्षस हुआ करता था, लेकिन गणेश जी ने उसका उद्धार करके उसे अपनी सवारी बना लिया। और ये देखो, इनके हाथ में एक लड्डू दिखाई दे रहा है, ये इनका भोग है, जिसको लगाने से ये बहुत प्रसन्न होते हैं। और इत्तेफाक से यही भोग उनका जो मूषक है, जो उनकी सवारी है, वो भी उनका भी यही भोग है। और ये देख रहे हो इनके हाथ में, इसे पाश कहते हैं। पाश, पाश का मतलब रस्सी। तुम्हें इसका मतलब तो पता नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं या किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो गणेश जी उस रस्सी को फेंक करके हमें वापस सही रास्ते पर ले आते हैं। इसीलिए तो गणेश जी को सबसे हर काम में शुभ माना जाता है। ठीक है अंकल जी, फिर यही वाले गणेश जी ले लेते हैं ना भैया। ये सुंदर भी लग रहे हैं, ये देखो इनकी बनावट ना बहुत अच्छी है, इनका फेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, यही वाले गणेश जी आप दे दीजिए, और एक ना लक्ष्मी जी और दे दीजिए हमें। ठीक है। ठीक है भैया। मैं ना अंकल, चाय पियोगे आप? हाँ बेटा, अगर पिलाओगे तो पी लेंगे। ठीक है, मैं चाय लेके आता हूँ। नमाज का समय हो गया। भैया ये इंसान तो मुस्लिम है, मुस्लिम, और इससे हम ये लक्ष्मी गणेश जी ले रहे हैं, इसको ना मना कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है तू। अंकल जी, अभी अभी हमें ध्यान आया कि हमें ना एक अर्जेंट काम से बाहर जाना है, तो हम फिर कभी देख लेंगे। और हाँ, हमारी मम्मी ने इस बार बोला था कि हमारे दोस्ती ने हमें ये बताया है कि हमें चांदी के गणेश जी और लक्ष्मी जी लाने हैं, और ये तो मिट्टी के हैं ना, तो हम चांदी के लाएंगे। चांदी के आप पे कहाँ ही होंगे। लेकिन बेटा अभी तो आपने इनको पसंद कर लिया था, और वैसे भी दीपावली पर तो मिट्टी के गणेश जी और लक्ष्मी का ही पूजन होता है। अबे ओए, ड्रामा करना ना बंद कर। हम इसलिए नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि तू मुस्लिम है। समझ में आया? तुम लोग अपने धर्म में पता नहीं क्या क्या करते हो, और तुम ये गणेश जी बेच रहे हो, हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हो तुम। ऐसा करो, इन गणेश जियों को यहाँ से लेके चुपचाप रख देना, और आज के बाद गणेश जी बेचने की कोशिश भी मत करना। जाओ यहाँ से। बेटा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ये मेरा खानदानी काम है, ये कोई मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे दादा परदादा इसी काम की रोटी खाते आए हैं। हाँ मैं समझ गया किस काम की रोटी खा रहे हो तुम। गूगल की रोटी खा रहे हो। गूगल पे से जाके नॉलेज ले ली। वही तो मैं बोलूं, इनको इतनी नॉलेज कहाँ से आई कि एक हाथ में ये पाश है और एक हाथ में वो लड्डू वगैरह जो भी बता रहे थे, ये सब कुछ गूगल से तुमने लिया है ना। सब समझ रहा हूँ मैं। अब चुपचाप निकलो यहाँ से। बेटा मुझे तो फोन चलाना ही नहीं आता है। मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ। बचपन से लेके आज तक इसी मिट्टी में पला हूँ, और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा। और इसी मिट्टी से मूर्तियां बनाता हूँ, इसी मिट्टी से खिलौने बनाता हूँ। और तो और गणेश चतुर्थी पर या नवदुर्गा पर जो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती है, उन्हें बनाकर बेचकर ही मैं अपना पेट पालन कर रहा हूँ। और तुम कह रहे हो कि मैंने ये गूगल, मैं तो गूगल को जानता तक नहीं को गूगल क्या होता है। और बेटा एक बात बताओ, ऐसा कौन सी किताब में, ऐसा कौन से ग्रंथ में लिखा है अगर मैं मुस्लिम हूँ ये मूर्तियां बनाने का मुझे हक नहीं है? ऐसा कुरान शरीफ में तो नहीं लिखा कि कोई हिंदू मुस्लिम काम नहीं कर सकता, या फिर गुरु ग्रंथ साहब में नहीं लिखा कि कोई हिंदू जो है सिखों वाले काम नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात धर्म की है, तो धर्म तो जोड़ने का काम करता है ना। ऐसा कौन सा धर्म है जो बांटने का काम करता है? बंटवारा तो हम इंसानों ने किया है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रेम अंकल जी। हम लोग ही हैं जो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। ईश्वर तो एक ही है, बस मुस्लिम लोग उसे अल्लाह के नाम से जानते हैं, तो हम लोग उसे भगवान के नाम से जानते हैं। और अभी तो अंकल जी ने ये कैप पहन ली, तो हमने देखा कि ये मुसलमान है, और अगर ये कैप नहीं पहनते हम खुशी खुशी इनसे ले लेते।
हम ही गलत कर रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम में भेदभाव कर रहे हैं। अंकल जी आप एक काम करिए, आपने सारे गणेश जी और लक्ष्मी जी हमारे घर पे ही छोड़ जाइए, क्योंकि हमारे और भी रिश्तेदार हैं, हम उन्हें भी दे देंगे। आप इन सारे लक्ष्मी गणेश जी के हमें पैसे बता दीजिए, हम आपको पैसे दे देते हैं। हाँ अंकल, और जो भी मैंने आपसे बोला ना उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था, और जो भी आपने बोला ना वो बिल्कुल सब सच है कि हम लोग ही धर्म को बांटते हैं। अंकल माफ़ कर देना मुझे। अरे अरे बस बेटा, मुझसे इतनी ज़्यादा माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आपको तो अपनी गलती का एहसास अभी और इसी वक्त ही हो गया। कोई बात नहीं, मैं आपके ये सारे लक्ष्मी गणेश जी अभी पैक किए देता हूँ। ठीक है भैया, मैं ना चाय लेके आता हूँ अंकल।